हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने जा रहे हैं रिगार्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। बट हम थोड़ा उल्टा करने जा रहे हैं। एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर एग्जामिनर वो दे दे आपको प्रोडक्ट, तो आप रिएक्टेंट तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन का हमें बैकवर्ड ले जाना हो या एल्डोल कंडेंसेशन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना हो, उसे हम बोलते हैं रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड टू कैरी आउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप होते हैं और अल्फा कार्बन पर H रहता है। जैसे कि यहां अगर अपन देखें तो ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, और इस एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा H होते हैं वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। और ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस तरीके से होता है। जो बेस है OH- वो अल्फा कार्बन से H+ निकाल लेता है। और अल्फा कार्बन से ही क्यों H+ निकालता है? सबसे पहले तो हम बात करें अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन C डबल बॉन्डों के जस्ट पास वाला कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। और यहां से अगर H+ निकलेगा तो क्या होगा? जो कार्बन आयन यहां पे बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा। जानते हो आप लोग, ये बेस है, ये सबसे छोटा एटम है और ये बेबी एटम है, और बेबी को बेस पसंद है। आप जानते हो फर्स्ट स्टेप में जो OH नेगेटिव है वो H+ निकाल करके क्या बना लेगा? H2 बना लेगा, और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, and this lone pair or negative charge will show resonance with C double bond O. Understood? So C double bond O के साथ रेजोनेंस शो करेगा, और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पर बना सकते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस को इनोलेट रिएक्शंस भी कहा जाता है। आप देखोगे कि जो ये इंटरमीडिएट बना है, दिस इज ईन एज वेल एज अल्कोहल, ठीक है, उसका एनायन है, अल्कीन का और अल्कोहल का एनायन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिन पर बेस ने H+ निकाल लिया होगा, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिन पर अभी बेस की रिएक्शन नहीं हुई होगी। ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ने अपना H+ लूज कर दिया है और इस बेस ने अल्फा कार्बन से H निकाल लिया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल है उन पर ये कार्बन आयन एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम यहां पे ध्यान से देखें तो जो C डबल बॉन्ड O है वो इस पर एडिशन शो करेगा, और जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करके O पर चला जाएगा। ठीक है, देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, न्यू बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन, और इस तरीके से यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस जिनमें 2 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है, ठीक है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कंडेंसेशन मतलब क्या? 2 मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, 2 या उससे ज्यादा का एसोसिएशन विद द लॉस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो इन दोनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, दोनों मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, ठीक है, ऐड हो गए। अब क्या होगा? यहां पर जो O नेगेटिव चार्ज है दैट इज क्वाइट अनस्टेबल, और ये क्या होगा? H2O से यहां पर H लग जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। और आप लोग जानते हो कि अल्फा से H एटम और बीटा से OH एटम। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहां पर तो जो अल्फा कार्बन पर H प्रेजेंट है वो, और बीटा कार्बन पर जो H प्रेजेंट है वो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है ऑन हीटिंग, हीट करने पर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। इस तरीके का प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है विद द लॉस ऑफ क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होती है कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसके बारे में भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आए। ट्विस्ट ये है कि ये सीधा सीधा आपको मैकेनिज्म लिखना रहे, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना रहे, तो वो बहुत इजी है। लेकिन एग्जामिनर की चॉइस में इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें आपको प्रोडक्ट बना के दिया जाए। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना के दिया जाए और आपसे बोला जाए कि हाँ भाई, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके एल्डोल कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बना है। आप देखोगे कि जो एल्डोल है वो एक्चुअल में है क्या? C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है? अल्फा, यहां पर क्या है? बीटा। तो यहां पर क्या है? एक कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और बीटा पोजीशन पर क्या है? OH है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कंपाउंड है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी क्या है? एल्डिहाइड है।
या समटाइम्स कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसका शॉर्ट में नाम लिखा गया एल्डिहाइड से आया और OH से आया अल्कोहल, एल्डोल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब हम थोड़ा ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये एल्डोल बनाया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि भाई किस मॉलिक्यूल से ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है बीटा कार्बन। जैसे कि यहां पर C डबल बॉन्डों के पास वाले को हमने अल्फा ले लिया और उसके पड़ोसी को बीटा ले लिया। ठीक है, एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उल्टा चलते हैं। जो बेस है उससे आप इस H को निकाल लो, बेस का काम ही है H+ निकालना। ठीक है, और यहां से आप ये बना लीजिए CH3 CO माइनस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3, ये बना लीजिए। और जो OH माइनस है यहां से क्या होगा, H+ निकाल के क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इस ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है अनस्टेबल है, आप क्या करो, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराओ, जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और जो अल्फा कार्बन है इसको लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दो। और उसका रीजन भी है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाएगा, जो C डबल बॉन्डों के साथ क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है वो किस मॉलिक्यूल से हुआ है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा ये कीटोन, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा कीटोन। और दूसरा जो मॉलिक्यूल यहां पे एज ए लिविंग ग्रुप आ रहा है दैट इज CH2 नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, जो कि C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है। इस पर आप H लगा दोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, मगर क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए जो एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल से हो रहा है। और जो अननोन कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, एसीटोन। अगर आप रिवर्स चेक करना चाहते हो तो इस पर एल्डोल कंडेंसेशन करा के भी आप देख सकते हो। पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन से H निकाल के ये बना लेते हैं, फिर दूसरे में क्या करते हैं, इसको ऐड करा के ये एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम O नेगेटिव से इसको प्रोटोनेट करा लेते हैं। तो ये उल्टा तरीका है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेट्रो एल्डोल, एल्डोल का उल्टा। राइट, इस क्वेश्चन में देखें, थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है। मैंने आपको क्या बोला, जो C डबल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन को आप अल्फा ले लो और उसके पास वाले कार्बन को आप बीटा ले लो। ठीक है, तो बीटा पर OH होना चाहिए, तभी ये एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो बेस H+ को निकाल लेगा और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर जो होगा O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो अल्फा कार्बन है यहां से एसोसिएटेड वो लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, और लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा तो एक कंपाउंड जो यहां पे बनेगा दैट विल बी ए कीटोन, साइक्लिक कीटोन, साइक्लोहेक्सेनॉन। और दूसरा कंपाउंड जो यहां पे बनेगा इसमें कार्बन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये देखो आप ध्यान से, तो दोनों कंपाउंड सेम ही बन रहे हैं, क्योंकि इसको प्रोटोनेट करोगे तो ये भी साइक्लोहेक्सेनॉन ही बनेगा। राइट, तो जो कंपाउंड हमारा अननोन कंपाउंड है जिससे एल्डोल कराने पर ये बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ऑब्वियसली जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो मेंशन होनी चाहिए, दैट इज द डाइल्यूट बेसिक मीडियम। उल्टा भी आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में यहां से H निकाला, एनायन बना लिया, सेकंड स्टेप में इस पर अटैक कराया, एडिशन प्रोडक्ट बना लिया, और फिर जो O नेगेटिव उसको प्रोटोनेट करके ये बना लिया। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसके बेसिस पर हम अननोन कंपाउंड्स तक पहुंच सकते हैं। यहां पर देखो दोनों कंपाउंड एक जैसे आ रहे हैं तो ये क्या हुआ, काफी इजी हो गया। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में एल्डोल शो कर रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देखोगे तो ये भी एक एल्डोल की तरह ही दिख रहा है, बट हम C डबल बॉन्डों के पास वाले कार्बन को हम अल्फा ले लेते हैं और उसके पास वाले कार्बन को हम ले लेते हैं बीटा। ठीक है, और बीटा पर जो प्रेजेंट OH है वहां से हम OH माइनस लेकर के H+ को बाहर कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, आप जानते ही होगी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। अब ये प्रोडक्ट तो बन गया, हमें बताना है A और B किससे मिल करके ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहां पर हमने O नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चला जाएगा, यहां पर लोन पेयर आएगा, C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। एक यहां पर जो एनायन बना, ये बना साइक्लोहेक्सेनॉन का एनायन,
और यहां पर H लगा करके एक प्रोडक्ट तो हम बना सकते हैं, ये A हो जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सो एक प्रोडक्ट ये भी बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, एक कीटोन है जो साइक्लिक है और एक एसीटोन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटोन है। तो इनमें से कोई एक कंपाउंड ए होगा और एक कंपाउंड क्या होगा? बी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेनॉन इज वन प्रोडक्ट, मतलब इनफैक्ट इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज रिएक्टेंट, और एक है एसीटोन। तो कभी एग्जामिनर और डिटेल में भी चले जाते हैं कि भाई ए और बी जो है ये तो आपने पहचान लिया कि एक ए है एक बी है, लेकिन और ज्यादा ये बताने के लिए कि कौन सा है कौन सा बी है, आपसे बोल दिया जाए आइडोफॉर्म टेस्ट बी शो करता है। तो आप जानते हो कि दिस इज मिथाइल कीटो ग्रुप और ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि बी कंपाउंड जो है वो एसीटोन है और जो ए कंपाउंड है वो क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉन है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एग्जामिनर नए नए टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को इसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.